बुक है ना तुम्हारे पास? सर सब है सर मेरे पास अभी। 13.1 में क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। ठीक है, सो क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। द रेफरेंस इज क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 13.1 में से है। एंड फ्रॉम द गिवन, गिवन क्या है कि रेक्टेंगुलर हॉल है। व्हाट इज दैट? रेक्टेंगुलर हॉल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन। पेरीमीटर इज 250 मीटर। तो जिसका पेरीमीटर, पेरीमीटर इज कैपिटल पी, जो लिखा है 250 मीटर, ये दिया हुआ है। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है तुम्हें रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला, सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये नॉर्मल 2 into रेक्टेंगल। length plus breadth। व्हाट? जी सर। बोलो बोलो, फॉर्मूला 2 क्या है? into length plus breadth फॉर्मूला है। हाँ, 2 into x + y लिखता 2 हूँ। into length plus breadth। सो इसको मैं लेंथ, मतलब जो भी है लेंथ ठीक है ब्रेड्थ सर। कंसीडर करो। ए एक्स, बी एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हम। हाँ हाँ, एक्स वाई लिखो, ए भी लिखो, चलेगा। तो इसका पेरीमीटर दिया है, दैट इज 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर वॉल एट अ रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 50,000, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। सो थर्ड पॉइंट है या फिर थर्ड पैरामीटर जो हमें ढूंढना है, राइट, हाइट। सो अभी यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ अगर कंसिडर करें तो ये फ्लोर जो होता है ना, वॉल, अगर तुम किसी रूम में एंटर करते हो तो वहां पे फ्लोर है, तो एक्स एंड वाई डायरेक्शन दिया हुआ है। थर्ड डायरेक्शन है यहाँ पे, मैं इसको ये मानता हूँ, थर्ड यानी कि जो हाइट है मैं उसको ये डायरेक्शन में कंसिडर करता हूँ, और वो मुझे नहीं पता है थर्ड डायरेक्शन हाइट। ठीक है, तो इसको मैं जेड कंसिडर करता हूँ। दिस इज, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करूँ तो ये मेरा एक्स है, दिस इज डाउनवर्ड वाई, और यहाँ पे दिस इज जेड। सो मैं जो थर्ड पैरामीटर है उसको मैं जेड कंसिडर करता हूँ। एंड फ्रॉम दैट जेड, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियसली देखा था सरफेस एरिया निकालते हैं हम, करेक्ट है कि इसके 6 फेसेस हो गए। दिस इज फ्रंट फेस, इसके पीछे एक बैक पे फेस होगा। अगेन यहाँ पे ठीक है, कुछ इस तरह से अगर देखोगे तो ये 3D डायग्राम है या फिर 3 डायमेंशनल डायग्राम है, जहां पे ये फ्रंट फेस, सेम इसके पीछे एक बैक फेस होगा। राइट साइड पे एक राइट हैंडेड सरफेस, लेफ्ट पे दिस इज लेफ्ट हैंड सरफेस, एक टॉप सरफेस एक बॉटम सरफेस। देयर आर टोटल 6 फेस और 6 सरफेस। ठीक है, सो वी हैव अ फार्मूला विद अस, हमारे पास एक फार्मूला है कि जो सरफेस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इट इज, अगर हम उसको निकाल सकते, फॉर्मूला क्या था, यस्टरडे हमने सेशन किया है ना, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का हमने सरफेस एरिया देखा था। रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, एक्स इंटू वाई से मल्टीप्लाई, सिंपल, दिस इज रेक्टेंगल का एरिया। एंड व्हाट इज क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, 2 टाइम्स इनसाइड द ब्रैकेट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखा था ना हमने ये फॉर्मूला, यस और नो? ओके सर। फॉर्मूला देखा था हमने, मतलब एलबी में देखा था हमने, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में देखा था। तो दैट टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। ये देखा था हमने टोटल सरफेस एरिया, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें हाइट पता नहीं है, बट वी नो दैट पेरीमीटर पता है, जिसपे हम जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स वाई या फिर जो हमारा थर्ड पैरामीटर है जेड है, उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सो द नेक्स्ट गिवन इज रेट इज ₹10 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसको चार्ज कितना लग रहा है, टोटल कॉस्ट 15,000 रुपए। सो टोटल कॉस्ट इज 15,000, और मीटर पर मीटर की कॉस्ट कितनी है, 10। पर मीटर कॉस्ट कितना, ये 10 रुपीज, करेक्ट है। हेलो ऋषिकेश, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ ना सर, 10 रुपीज। हाँ हाँ तुमका सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। वीडियो ऑन है ना? सर सब ऑन है सर मेरा। ठीक है, तो रिएक्ट करो, रिप्लाई करो, जो पूछ रहा हूँ वो सवाल का जवाब दो, ठीक है।
तो एरिया या फिर वहां पे एक हिंट भी जी दिया है सर। कि फोर वॉल का एरिया मतलब क्या है, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये हिंट में दिया गया है तुम्हें। हाँ ये हमें देखा पूरा हाँ। टोटल कॉस्ट बताया है कि 15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। हाइट ऑफ द वॉल ढूंढना है, मतलब ये जेड जो हमने यहाँ पे डिनोट किया है वो जेड हमें सिर्फ ढूंढना है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर 15,000 रुपए उसको कॉस्ट लगती है और 10 रुपए पर मीटर से उसकी कॉस्टिंग है, तो व्हाट विल बी द एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया कितना हो सकता है? कैन यू प्लीज टेल मी कि अगर एक मीटर स्क्वायर की कॉस्टिंग है 10, राइट, 10 रुपीज इज द कॉस्टिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो हाँ सर। हाँ, तो वहां पे एरिया ऑफ फोर वॉल्स कितना हो सकता है कि 15,000 रुपए खर्च किए। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना खर्च किया, 15,000 रुपए, और एक को कितना जा रहा है, 10 रुपए। सो अकॉर्डिंग टू मी वहां पे 1500 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा। करेक्ट है? हाँ सर। हाँ, तो वहां पे देर शुड बी 1,500 मीटर स्क्वायर का एरिया। बट ये एरिया कितना है कि ये सारे सरफेस मिला के होगा ना वो एरिया, किसी एक सरफेस का नहीं होगा, राइट? या फिर हाँ सर। अगर हम पेंटिंग करते तो टॉप और बॉटम को पेंट नहीं करेंगे, मतलब अगर जो भी कॉस्टिंग होता, एक दो और तीन, चार वॉल का हमारा ये टोटल पेंटिंग कॉस्ट रहेगा। करेक्ट है? हाँ 4 वॉल का, हाँ टोटल कॉस्ट ही तो लगेगा ना सर, क्योंकि हम सारे 4 वॉल्स को पेंट कर रहे हैं ना। हाँ, सो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है कि जो हाइट है सिर्फ वो हाइट फाइंड आउट करनी है। हमें जो फ्लोर की डायमेंशंस दी हुई है, सिर्फ एक जो हाइट है वो हाइट फाइंड आउट करने पे हमें पता चलेगा कि, या फिर जो हमें हमारे पास जो इक्वेशन से हमने फाइंड आउट किया है कि उसका जो मीटर स्क्वायर में टोटल होगा इट विल बी 1,500। ठीक है, अगर इसको व्हाट आई विल डू, अगर इस टोटल को मैं ये पेरीमीटर्स के साथ, सॉरी, ये जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, तो व्हाट आई विल गेट, हाइट 2 टाइम्स x प्लस y है ना यहाँ पे। 2 टाइम्स x प्लस y, हाँ सर, हाँ, फॉर्मूला है वो। यस। सो टोटल सरफेस एरिया, या फिर जिसपे हमें पता चला कि दिस इज द सरफेस एरिया, अगर जिसको मैं पेरीमीटर से डिवाइड करता हूं तो दिस विल बी माय हाइट, राइट? यस सर। सो तो 1,500 डिवाइड बाय 250, जो भी आंसर होगा ये मेरी फाइनल हाइट रहेगी, वॉल की हाइट। दिस विल बी माय फाइनल हाइट। एक सेकेंड। तो कैन यू फाइंड आउट? नो सर, कैन यू फाइंड इट आउट फॉर मी? 1,500 डिवाइड बाय 250 करो ना। अच्छा अच्छा, 1500 डिवाइड बाई 250 करता हूँ ना सर। 1500 डिवाइडेड बाई 250 करता हूँ। 2 मिनट दीजिए मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सर 6। ठीक है, तो वो वॉल की हाइट कितने होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो ये कैसे निकाला हमने कि जो गिवन इंफॉर्मेशन थी, फ्रॉम दैट गिवन इंफॉर्मेशन हमने ये फाइंड आउट किया कि वॉल की हाइट शुड बी 6। राइट है? तुम्हें समझ में आया? सबसे पहले वो बताओ, यस और नो। सर मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है एक्चुअली, यहाँ नीचे से जो सेकंड पार्ट से मुझे समझ रहा है, मुझे फर्स्ट पार्ट आपको वापस एक्सप्लेन करना पड़ेगा सर। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ तुम्हें। जी जी ठीक है सर, एक सेकंड में वापस। पहले तुम्हें जो क्वेश्चन है ना उसको उसको एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट इज द क्वेश्चन। कुछ इस ये सर तरह से, 1 या। ये एक्चुअली ये तुम्हारे लिए अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस, हाँ, इस तरह से ये फ्लोर है ना, ठीक है, जिसका एक एक्स होगा, जिसका एक वाई होगा। मतलब फ्लोर मतलब जो फर्शी है, पता है ना कि अगर किसी रूम में एंटर करते तो वहां पे फर्शी है, फ्लोर होता है। वो फ्लोर में कुछ डायरेक्शन होता है ना, इसको एक, या फिर दिशा भी, अगर
किसी भी रूम में तुम एंटर करोगे तो तुम्हें 4 वॉल्स दिखेंगे, एक टॉप दिखेगा, एक बॉटम दिखेगा, करेक्ट। तो ये बॉटम का डायमेंशन है हाँ जो सर। जिस पे खड़े होते हैं फ्लोर पे, उस फ्लोर का डायमेंशन है एक्स एंड वाई। सो व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट कि जो वॉल खड़ी है तुम्हारे सामने, जिसको हम हाइट बोलते हैं एक्चुअल में, क्यूबॉइड में उसको हाइट देंगे, तो उस हाइट पूछ रहा है कि वो हाइट कितनी होगी। तो अभी तुम्हें इमेजिन करना है कि यू आर इन अ रूम जहाँ पे तुम वॉल मतलब फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है, एंड फ्लोर के डायमेंशन है एक्स एंड वाई। अभी तुम्हें थर्ड डायमेंशन जिसपे मतलब वो वॉल है, सो यू नीड टू फाइंड आउट ये जो वॉल की हाइट है, मैं ऐसा पकड़ रहा हूँ कि ये वॉल की मेरी हाइट रहेगी जेड, इसको मैं जेड मान रहा हूँ, ठीक है, दिस इज जेड, दिस इज माय जेड। तो ये वॉल की जो हाइट है, आई नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दैट वॉल, ठीक है, दिस इज द टास्क। तुम्हें यही पूछा है ना, क्वेश्चन तो यही है ना कि व्हाट इज द हाइट ऑफ हाँ सर। दैट वॉल। सो जो गिवन मटेरियल है, फ्रॉम दैट गिवन मटेरियल मैं कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे उस पर पेंट करना है तो व्हाट इज माय सिंपल अंडरस्टैंडिंग कि मैं फ्लोर पे और टॉप पे पेंट नहीं लगाता, ठीक है, वॉल पेंट है ना, तो नॉर्मली वॉल पे 4 वॉल पे जाएगा ना, मतलब खड़ा हो तो मेरे सामने एक होगी, मेरे पीछे एक होगी, मेरे राइट पे एक, लेफ्ट पे, वॉल ऐसी होती है ना, लेफ्ट पे वो ऐसे बराबर होगी। है, राइट ना। बराबर है सर। हाँ, हाँ सर। सो 4 साइड है, तो उस 4 साइड पे पेंट कर रहा हूं मैं, एंड फॉर दैट माय कॉस्ट इज 15,000। कॉस्ट 15,000 बोला है ना, यहाँ पे देखो ऋषिकेश, सामने देखो, हाँ 15,000। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो लुक 15 एट दी बोर्ड। लिख रहा हूँ सर, सुनो मैं लिख सुनो, भी रहा लिखने हूँ। की हाँ जरूरत सर। नहीं है, अरे यार सुनो, पहले पहले सुन लो जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले तुम जब जब मैं तीनों क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3, 5 एंड हाँ 7, सर। तुम एक भी लिखोगे नहीं, पहले तुम अंडरस्टैंड करो, पहले तुम समझ तो लो, बाद में लिखो जो लिखना है। अगर तुम्हें समझता ही नहीं तो लिख के क्या फायदा है, सिर्फ हाँ सर। मतलब क्या है ना कि ठीक है सर, नहीं लिख कैरी रहा कर हूँ। रहे हो, सिर्फ बोझ कैरी कर रहे हो सिर्फ तुम, तो पहले समझ लो, ठीक है। तो जहाँ पे बताया गया है कि वॉल के 4 साइड पे पेंट करने पे मेरे को 15,000 रुपये खर्च आ गया, ठीक है। तो वॉल जब पेंटर घर पे आता है, कोई भी पेंटिंग जब होता है ना, तो इट इज ऑन अ स्क्वायर फीट बेसिस पे पेंट होगा हाँ या 15,000 का। स्क्वायर मीटर पे रेट फिक्स होता है उसका। तो इन्होंने दिया भी है एक्चुअल में कि तुम्हारा रेट क्या है, कि 1 मीटर स्क्वायर का रेट है तुम्हारा 10 रुपया। सो 10 रुपीज योर कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो मैं उसको मान के चलता हूँ कि 10 रुपये मेरा कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर का, ठीक है। और टोटल पैसा खर्च किया मैंने 15,000 रुपये। सो टोटल money paid for the painting is 15,000 rupees, and cost of per मीटर स्क्वायर इज 10। सो अल्टीमेटली मुझे समझ में आना चाहिए कि अगर 15,000 रुपये खर्च किया है और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 10 रुपए है, अगर मैं जिस कॉस्ट को मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 से, तो मुझे पता चलेगा टोटल मीटर स्क्वायर एरिया। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल अमाउंट को डिवाइड करता हूँ पर मीटर स्क्वायर रेट से, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा टोटल एरिया कितना है, करेक्ट है। हाँ सर। सो टोटल एरिया है मेरा 1,500 मीटर स्क्वायर। तो तभी जाके अगर 1,500 मीटर हाँ स्क्वायर सर। है और 1 मीटर का रेट है 10 रुपया, हाँ सर। 1,500 मीटर स्क्वायर एरिया है और 1 मीटर का स्क्वायर है, एक का रेट है 10 रुपया, तभी तो जाके मैं 15,000 उसको देने वाला हूँ ना, तब जाके तो ये 2 into 10 15,000 स्क्वायर, हाँ। बराबर है ना। 15,000 सॉरी। 15,000 2 उसको into कब 10 पेड करने डेसिमल वाला वाला हूँ मैं, 15। कब मैं पेड करूंगा उसको 15,000, जब 10 रुपए मीटर स्क्वायर की रेट से वो 1,500 मीटर स्क्वायर की वॉल को जब मैं वो पेंट करेगा, तब जाके आई एम गोइंग टू पे 15,000 फॉर इन ना। यस सर। ये समझ में आया तुम्हें कि ये मैंने 10 से क्यों डिवाइड किया, ये फिर 1,500 किधर से आया। हाँ, फिर आपने पहले क्या किया है ना कि आपने जो डिवाइड किया इसको 15,000 into 10, फिर डिवाइड क्यों 1,500 किया, मीटर 2 into 10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, थोड़ा साइड हो जाइए अरे आप यार ऐसे। जो लिखा है वो मत पढ़ो यार, मैं तुमको पूछ रहा हूँ ना, वो बताओ अरे जरा। मुझे देखना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये मेरा मत बुक पढ़ो। कॉपी पेन सब नीचे। हाँ, ये जो लिखा है मैं वो मत पढ़ो, मैं तुमसे कुछ पूछा हूँ वो बताओ मुझे। अगर समझ लो यहाँ पे उसने बताया होता कि तुम्हारी कॉस्ट है 20,000 रुपीज, व्हाट दे सेड कि तुम्हारा कॉस्ट है 20,000 रुपीज, उन्होंने बताया कि तुम्हारा कॉस्ट है 20,000 रुपए।
और पर मीटर का कॉस्ट है 20 रुपया। 1 मीटर हाँ स्क्वायर प्राइस है 20 रुपीज। तो कैन यू प्लीज टेल मी वहां पे एरिया कितना होगा, कितना एरिया को पेड कर रहा है? 20,000 उसकी कॉस्टिंग है, 20,000 रुपए उसने पेड किया। 20,000 कॉस्टिंग है और 1 रुपी का 20 रुपीज है। 20 1 रुपीज, मीटर का 20 रुपीज है। 20 रुपीज है, 20 पर मीटर हाँ स्क्वायर की कॉस्टिंग 20 हाँ, वही रुपए। हाँ हाँ 20, तो आप उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा? अरे टोटल एरिया पूछो ना, टोटल वही एरिया पूछ रहा हूँ। निकालेंगे अभी। हाँ टोटल एरिया कितना होगा बताओ। ये डिवाइड कीजिए सर उसको 2000 और 20 को। बताओ ना फिर। डिवाइड करके क्या 2000 और 20 को? मल्टीप्लाइड करो, मल्टीप्लाइड। ठीक है, 2020 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 मिनट। अरे मल्टीप्लाइड कैसे करोगे, मैंने मल्टीप्लाइड पढ़ाया क्या तुम्हें पहले वाले क्वेश्चन में? नहीं मतलब सर, मैंने डिवाइड बोला था, डिवाइड। अरे तो तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर इतना प्राइसिंग दे रहा है कोई पर्सन, 20,000 रुपए पेड कर रहा है और ये 1 मीटर का हाँ, कॉस्टिंग। तो 2000 और 20 को डिवाइड करना पड़ेगा सर ना, वो पता लगाने के लिए। हम्म, मैं डिवाइड करता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। हम्म। 100। 100 आएगा। वापस करता हूँ 2000 डिवाइड बाई 20, 00 कट किया। एक सेकेंड, हाँ। तो एक सेकेंड, 00 हुआ, 2 1 2 2, हाँ सर 100 आया सर। 100 आएगा, ठीक 100 है आया चलो मेरा। मान लिया 100 आया। सो 100 मीटर स्क्वायर को 20 रुपए के भाव से अगर पेंटिंग किया, कितना आएगा अमाउंट? 100 इंटू 20 अगर मैंने किया, एक सेकेंड, 2000, 2000 सर। 2000 आ रहा है और तुम्हें बताया क्या गया है कि 20,000 रुपए पेंटिंग पे लग गया है, तो 2000 या 2000, 20,000 एंड 2000 इक्वल है क्या? नहीं नहीं, ये क्या है, ये 2000 तो है ना, मैंने 2000 डिवाइड बाई 20 किया। 2000 डिवाइड बाई 20 करने से मेरा आंसर आया, क्या आंसर है मेरा, 100 आया। इक्वल दिया है यहाँ पे, फिर मैंने 20,000 100 लिखा इंटू है। 20 किया। यहाँ पे लिखा है, मैंने ये 4 बार 20,000 बोला है। है कि 20,000 है वहां पे। 20,000 है। तो 4 बार बोला ना मैंने कि वो 20,000 है। मैं फिर 20,000 डिवाइड बाई 20 करता हूँ, 1 मिनट। 20,000 डिवाइड बाई 20। अभी मेरा 1000 आया सर। अभी कैसे टू बदल ट्वेंटी जाए? थाउजेंड को 20। ऐसे तुम्हारा मैथ्स हाँ, में तो बार बार 1000 आया नंबर ना बदलेगा मेरा। तो हाँ, मैथ्स में 20,000 और 20 को डिवाइड करने से। 1,000 मीटर स्क्वायर आया ना, हाँ सर, आया। कि मतलब 4 वॉल का मिला के ये 1,000 सॉरी 1,000 मीटर स्क्वायर दे रहा है वो, बराबर है। हाँ सर। अभी मुझे फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ हाइट निकालनी है ना। तो हाइट में कैसे हाँ निकालूं? जब मेरे पास पेरीमीटर होता है ना, व्हेन पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज अवेलेबल विथ मी, तो जो हाँ सर। वॉल है उसको, जो टोटल सरफेस एरिया है, if the total surface area is divided by the perimeter, then you will get a height. तो Yeah, if the perimeter, total surface area is divided with the perimeter, I'll get the height. हाँ सर। सो 4 वॉल का सरफेस एरिया है 1,000, ठीक है। हाँ कितना आया सर। था? 1,500 आया था हमारा एक्चुअल में, राइट? 1,500 आया था ना हाँ वो। सर। और इसका पेरीमीटर कितना बताया है? 250 मीटर। सो जब इसका लैटरल सरफेस एरिया है उसको मैं डिवाइड करूंगा पेरीमीटर से, तो देन आई विल गेट हाइट। तो इसको मैं 1,500 को 250 से डिवाइड करता हूँ, तो 6 विल बी माई हाइट। अभी समझ में आया ये हाइट किधर से आई? 15,000 डिवाइड बाई 2, हाँ अच्छा। सर अरे एक मिनट, एक 100 क्वेश्चन चाहिए, पूछना है। एक 15,000 क्वेश्चन पूछना 100 है। है। एक क्वेश्चन पूछना है। हम्म 20,000 डिवाइड बाई 20 क्या, मेरा 1000 मीटर स्क्वायर निकला। 1000 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 20 करना है ना।
अरे वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा है क्या तुम्हें, समझ में नहीं आ रहा है हाँ, मेरा? तो उसके बाद क्या करना है, मुझे वापस जानना है। टेन वो थाउजेंड सिर्फ मीटर स्क्वायर जब एग्जांपल मेरा के लिए निकला है उसके बताया बाद मुझे क्या। था मेरे भाई, वो सिर्फ एग्जांपल था, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो ये 20,000 डिवाइड बाई 20 बस एग्जाम्पल था। वो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल बताया था तुम्हें कि अगर ऐसा है तो व्हाट विल बी द कंडीशंस। वो सिर्फ मैंने पूछा, तुम्हें कंडीशंस पूछे सिर्फ। योर एग्जांपल इज डिफरेंट ना, जो एग्जांपल तुम्हें दिया गया है वो अलग है ना। जो तुम्हें हाँ एकदम, तुम्हें एग्जांपल क्या दिया है, चलो यार सिंपल से बताता हूँ तुम्हें मैं। चार साइड है, वॉल है ना, वॉल की चार साइड है, कुछ इस तरह से होगी, साइड वन, साइड टू, साइड थ्री, साइड फोर, ये वॉल है समझ लो। देख तो पता है ना, हाँ सर। ये चार वॉल है। सो अगर ये मेरी रूम है, ये मेरी अगर रूम है, तो रूम का बॉटम लाइन मुझे दिया गया है, ये वाले दो एक्स और वाई हाँ बताया सर। गया है। मुझे एक्स और वाई जो है ना, ये बताया गया है, इसका पेरीमीटर दिया है मुझे 250। और एक्स और वाई के बाद अभी पूछा है मुझे, दिस इज व्हाट हाइट जेड, ये पूछा है मुझे जेड। बट मुझे जेड हाँ से, सर। जेड कब निकालूंगा मैं, कि जब मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज अगर पता है तो देन आई एम एबल टू फाइंड आउट जेड। पेरीमीटर पता है, एरिया पता है, टोटल सरफेस एरिया पता है चारों साइड्स। मतलब किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन, हाँ एक्चुअली दिस इज नॉट अ साइमल्टेनियस इक्वेशन, बट अगर सॉल्व करना है तो यू शुड नो एटलीस्ट टू पैरामीटर्स, दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। बट यहाँ पे दो चीजों की एडिशन, पेरीमीटर इज 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई, ये पता है हमें, 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इज 250, ये दिया हुआ है। और दूसरी बात बताई गई है कि ये चार वॉल जो है ना, ये चार वॉल का हाँ सर। मिलके जो सरफेस एरिया है, वो सरफेस एरिया मतलब क्या था, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर की रेट। हाँ, डिवाइड बाई 10। ओके। तो ये 1500 मीटर स्क्वायर है, ये ओके। चारों मिला के 1500 मीटर स्क्वायर हो रहे हैं ना चारों मिला के। बट चारों कौन सी है, हाँ हाँ ये हाँ। वाली एक, ये वाली एक, राइट हैंड साइड वाली एक, और ये सामने वाली एक, ये दिस इज व्हाट फ्रंट साइड। ये फ्रंट साइड एक और एक बैक साइड वाली एक है। समझ में आया, दिस इज वन, हाँ सर। ये सामने वाली हाँ हाँ टू, हाँ। ये फ्रंट वाली तीन, और बैक वाली ये चार। तो ये चार साइड है, जैसे कि वन साइड वन, ये इसको मैं साइड वन लिखता हूँ। ये सामने वाली है, इसको मैं साइड टू लिखता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, बैक राइट साइड वाली साइड टू है, सामने वाली है साइड उसको थ्री लिखता हूँ, और पीछे वाली उसको मैं साइड फोर लिखता हूँ। तो ये वॉल है और इसके ये चार, मतलब सॉरी, ये रूम है और इसके चार वॉल है, बराबर है। अभी वॉल वन को हाँ देखो, सर। वॉल वन में कौन से इन्वॉल्व है, तो वॉल वन यहाँ पे हुई ना, वॉल वन में क्या इन्वॉल्व है, एक्स इन्वॉल्व है और जेड इन्वॉल्व है। तो एक एक्स होगा और एक हाँ, जेड होगा, बराबर है। तो वन के एक सा सामने टू एकदम। है, वन के सामने ही टू है ना, तो उसमें भी एक्स और जेड ही होगा, बराबर है। जी सर। थ्री, थ्री में क्या इन्वॉल्व है, वाई और जेड इन्वॉल्व है थ्री में, सामने वाली ना थ्री, हम्म। इसमें ये वाई और ये ऊपर वाला जेड, वाई और जेड इन्वॉल्व है। सो मैं थ्री में लिखता हूँ वाई एंड जेड। सिमिलरली फोर में भी वाई एंड जेड ही इन्वॉल्व होगा ना, तो वाई एंड जेड, ठीक है। हाँ सर। सो चारों जगह पे तुम्हें जेड कॉमन मिल रहा है, और सिर्फ इधर एक्स एक्स इधर वाई वाई मिला, चारों जगह पे जेड कॉमन है। अभी जब मैं इन चारों, हाँ, जब इन चारों की चारों जगह सरफेस, पे जेड है। हाँ, अगर इन चारों की मुझे जो भी है पेरीमीटर निकालो या फिर सरफेस एरिया निकालो, क्योंकि व्हाट आई हैव गिवन, मुझे अभी इनका सरफेस एरिया दिया गया है कि इतना एरिया है, इतना एरिया है मीटर स्क्वायर में। अगर मैं एरिया निकालू तो इसका एरिया क्या बनेगा, एक्स इंटू जेड बनेगा ना इसका एरिया। अच्छा हाँ, नेक्स्ट। इसका भी एक्स इंटू जेड ही बनेगा। सो मेरे पास टोटल एरिया में, मतलब ये जो 10 1500 मिल रहा है, वो व्हाट इज दैट 1500, दैट 1500 इज व्हाट, दो टाइम्स जेड एक्स है, टू टाइम्स हाँ, एरिया है वो, दो टाइम का। बराबर ना। हाँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक्स एक्स है, हाँ, दो टाइम एक्स है, सॉरी। सो जेड एक्स इधर भी है, जेड एक्स इधर भी है ना, तो ये जेड एक्स है, ये भी जेड एक्स है। सो टू टाइम्स जेड हाँ एक्स सर। प्लस टू टाइम्स जेड वाई, ये जेड वाई जेड वाई है ना,
हाँ सर। टाइम्स z एंड y, बराबर है। टू टाइम्स जेड एक्स टू टाइम्स जेड वाई, हाँ सर बराबर है। टू दोनों में कॉमन है ना, हाँ टू दोनों में कॉमन है, और z भी कॉमन है। जेड भी कॉमन है सर। सो मैं 2 और z को कॉमन निकाल लेता हूँ। अभी मैं इसको इरेज कर दूं, हाँ कर दीजिए। सो दैट 1500 इज इक्वल टू 2 टाइम्स z को मैं कॉमन लेता हूँ, बीच में बचेगा क्या, इसका बचेगा x और इसका बचेगा y, सो x प्लस y, बराबर है क्या। हाँ एक सेकेंड, 2.2 एक्स प्लस वाई, हाँ सर। हाँ, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई मतलब पेरीमीटर है ना वो, सॉरी यस पेरीमीटर है ना वो फ्लोर का, जो फ्लोर हाँ बताया था सर। तुमने, फ्लोर का था ना x एंड y, हाँ सर। बराबर है ना, फ्लोर का ये हाँ सर। पेरीमीटर हाँ है। दो बार है, सर मैं 2 सुन रहा हूँ। टाइम्स एक्स वाई मैंने बताया था ना तुम्हें कि दिस इज अ पेरीमीटर, तो ये 2 और एक्स वाई की जगह मैं पेरीमीटर डाल देता हूँ। व्हाट इज पेरीमीटर, कितना दिया है पेरीमीटर, 250 ना। हाँ 250। हाँ, सो 150 सॉरी 1500 इज इक्वल टू 250 इंटू जेड, तो ये जेड बचेगा सिर्फ 250 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 250 इधर आया, जेड से डिवाइड हो गया, तो 1500 बाई 250 दैट इज जेड इज इक्वल टू 6 मीटर। समझ में आया नहीं आया। एक सेकेंड, यहाँ तक आया समझ में, 250, हाँ 1500 डिवाइड बाई 250 क्या आपने, हाँ आर यू एक बार कॉन्फिडेंट टू कि रिपीट में। समझ में आया तुम्हें, कॉन्फिडेंट हो कि समझ में हाँ सर आया, आया, श्योर। ये आया सर 2000। अरे ये आया नहीं, ये कैसे आया वो इम्पोर्टेंट है, तुम्हें उतना हाँ सर समझ में आया आना आया। चाहिए कि यस सर अभी ये मुझे समझ में आ चुका है, देयर शुड नॉट बी एनी इशू। हाँ सर ये बोल रहा हूँ। समझ में आया, यस। ठीक है, हाँ सर। चलो गुड। जी, ये सॉल्व कर 150 डिवाइड 25 इज 6, हाँ। लिखने की जरूरत नहीं है, आई टोल्ड यू ना, लिखो मत, पहले समझ लो कि क्या चल रहा है, क्या होगा। लेकिन these are the practical based questions, तुम्हें एग्जाम में सीधा सीधा पूछने वाले नहीं है कोई भी कि यार कैसे आया किधर से आया, ये सारी चीजें तुम्हें वहां पे बतानी पड़ेगी, या फिर तुम्हें वहां पे लिखना पड़ेगा, या फिर पहले तो तुम्हें समझना चाहिए। दिस इज वन लाइनर आंसर भी हो सकता था ये एक लाइन में खत्म, या फिर देखा क्वेश्चन को पढ़ा समझ लिया और सॉल्व कर लिया, कैसे समझ लो। अभी अभी नेक्स्ट में तुम्हें सिर्फ मैं कुछ चीजें देता हूँ, तुम्हें बताना है कि व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ दैट फ्लोर। अभी देखो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन दे रहा हूं। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखता हूं मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री, जिसमें तुम्हें अभी दिए हुए क्वेश्चंस में तुम्हें हाइट निकालनी थी। नाउ व्हाट आई विल आस्क कि उसकी फ्लोर की पेरीमीटर निकाल। क्वेश्चन सेम ही है, अप्लाई सेम ही होगा, ऐसे ही चलेगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो रेट पर मीटर मैं स्क्वायर, एक सेकेंड, एक रेट पर मीटर स्क्वायर इज 20 रुपीज, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट या पेंटिंग जो भी है इज 40,000 रुपीज। हेलो हेलो। बोलो। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस रिपीट कीजिए, क्या पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन अब मैं 3 कुछ है। नहीं है, बस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अभी जस्ट शुरुआत करी है, क्वेश्चन जब लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन क्या लिखा है कि थर्ड ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन 3। कि रेट पर मीटर स्क्वायर इज 20 हाँ रुपीज, रेट पर मीटर हाँ स्क्वायर इज 20 रुपीज, 20 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंट इज 40,000, 40,000 रुपए। 40,000। हाँ, हाँ total cost is 40,000 rupees, and height of the wall is 50 मीटर, 50 मीटर, height of the wall is 50 मीटर, ठीक है। 50 find मीटर्स। find the perimeter of the floor, ढूंढना क्या है, पेरीमीटर ढूंढना है फ्लोर का, जैसे प्रीवियस टाइम में दिया था ना, P इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू, वो बताया था ना 250 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, 250 मीटर बताया था।
ये लास्ट क्वेश्चन में 250 जो दिया था ना, अभी मैंने ये 250 रिमूव किया है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन को एक, अगर तुम्हारी ये वाली क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग सही है तो तुम्हें पेरीमीटर ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी। फाइंड आउट करोगे? नहीं सर, आप हेल्प कीजिए। अरे हेल्प का क्या है, प्रीवियस मैं आपको क्वेश्चन जैसे किया है वैसे ही करना ही है। ट्राई ठीक है, करो, अभी मुझे बाकी के भी करना है। 5 मिनट ट्राई करो। सर मेरा टाइम लग जाएगा सर, कसम से मेरा बहुत टाइम लग जाएगा सर, ऐसे ट्राई किया तो मैंने। अरे तो करोगे कैसे फिर, एग्जाम के टाइम पे आएगा तो क्या करोगे फिर? हाँ, टाइम एक लगेगा सेकंड, तो क्वेश्चन करोगे नहीं क्या? मेरे को क्वेश्चन क्या सर? टाइम लगने वाला है तो करोगे नहीं क्या? सॉल्व नहीं करोगे? प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन? करूंगा ना कब? सर, मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट, थोड़ा क्वेश्चन लिख रहा था मैं, 1 मिनट थोड़ा सा साइड हो जाएंगे क्या लिख सर? लो लिख लो लिख लो, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। सर मुझे पहले बोलो। मुझे पहले 4000 डिवाइड बाई 20 करना है ना? क्या? मुझे पहले 4000 डिवाइड बाई 20 करना है ना? बराबर है। कैमरा ऑफ है तुम्हारा?
बोलो। म्यूट है तुम, म्यूट, अनम्यूट करो। सर 4000 डिवाइड बाय, हाँ वही 40,000 डिवाइड बाय 20 कर रहा हूँ सर मैं। बराबर है। अभी 2000 निकला सर, 2000 बीटा स्क्वायर। हम्म। अभी हाइट ऑफ द वॉल 50 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द, क्या लिखा है, फ्लोर। एक सेकंड सर, अभी क्या करूँ, 2000 मीटर स्क्वायर हो गया, अभी मैं फिर क्या करूँ। हाँ तो तुम्हें क्या मिला है अभी? एरिया मिल गया है ना? 2000 मीटर, हाँ। बराबर। तो तुम्हें एरिया मतलब कहने के वो लैटरल सरफेस एरिया मिला है तुम्हें, बराबर है। लैटरल सरफेस एरिया, हाँ। लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या है कि जिसमें वो फ्लोर नहीं इन्वॉल्व और टॉप नहीं होता है इन्वॉल्व। तो लैटरल मतलब चार साइडेड जो होती है ना, फोर वॉल, सो दैट इज योर लैटरल सरफेस एरिया। तो चार साइड दी है तुम्हें, मतलब किसी भी वॉल की चार साइड से तुम्हें पता चल गई कि चार साइड्स का एरिया कितना आया है, दैट इज कितना आया है। चार साइड का एरिया कितना है मेरा, मेरा चार साइड का एरिया 2000 है। हाँ तो मतलब ये वॉल की चार साइड है, उसमें एरिया आया तुम्हारा 2000, लैटरल सरफेस एरिया 2000 मीटर स्क्वायर। और अभी तुम्हें हाँ। निकालना है पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, मतलब ये जो फ्लोर है ना उसका पेरीमीटर निकालना है। लैटरल मतलब क्या होता है ना, साइड वाले चारों के चारों, वो लैटरल सरफेस एरिया आया तुम्हारा 2000 मीटर स्क्वायर। बट तुम्हें पूछा गया क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर, मतलब जो फ्लोर है इसका पेरीमीटर। सो अगर ये लैटरल सरफेस एरिया को तुम हाइट से डिवाइड करोगे ना, वेयर इज योर हाइट, हाइट गिवन है ना 50 मीटर, तो दिस 50 इज तो योर हाइट। 2000 डिवाइड बाय 50 तो ये लैटरल सरफेस एरिया को अगर तुम हाइट से डिवाइड करते हो तो तुम्हें फ्लोर का पेरीमीटर मिलता है। निकलेगा, तो 2000 डिवाइड बाय 50। सो दैट इज द पेरीमीटर। ओके, मैं कर लेता हूँ, एक मिनट। पूरी समझ में आ रहा है क्या लेकिन ये? हाँ सर, हाँ सर, मैं कर रहा हूँ। सर अभी 40 आ रहा है। 40। हाँ 40 आ रहा है, डिवाइड हो गया 40, हाँ। ठीक है तो ये सॉरी 400, सॉरी 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 400। 400 किधर से आएगा, 40 एरिया आएगा ना, 40 ही आएगा नहीं ना। नहीं नहीं, 2000 डिवाइडेड बाय 50, एक जीरो के साथ खत्म। 5 वन जा 5 वन, 2000 डिवाइड बाय, 200 बाय 5 मतलब क्या है? हाँ सॉरी सॉरी 40, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी 40। सॉरी सॉरी 40 40, मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ में आएगी? 40 40 40 40 40। समझ में आया ना? समझ में आया क्या, पूछ रहा हूँ तुमसे। हाँ सर 40 आ गया, अभी क्या करूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। हाँ सर। क्वेश्चन क्या है? A cubical box has age 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter, 10 centimeter, 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter height. So ये दो बॉक्स है, एक क्यूबिकल है एक क्यूबॉइडल है। तो हमने डिफरेंस देखा है स्क्वायर का। जब स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर फिगर को तुम 3 डायमेंशन में लेके जाते हो
ठीक है, और उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जब इक्वल होगी तो देन इट इज अ क्यूब। जैसे तो ये है मेरा क्यूब, ठीक है। हाँ सर। तो इसमें ऑल साइड्स है ना जो सारी इक्वल होगी, इसमें ये भी ये है, ये है, ये भी ये है। तो अगर मैं ये पॉइंट कंसिडर करूँ तो ये भी ये है, ये वाली भी ये है, और ये वाली भी ये है। तो तीनों मतलब ऑल साइड्स आर ए, हेंस इट इज कॉल्ड एज क्यूब। तो एक शेप है तुम्हारा क्यूबिकल, तो उसको मैं क्यूबिकल लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। तो क्यूबिकल में तो यही है ना, एक ही साइड है ना, तो जो दिए है तो सबकी साइड एक ही आएगी। तो साइड कितना दिया है क्यूबिकल वाली, एज 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर बताएगी, दिस एज इज 10 सेंटीमीटर। तो क्यूबाइडल का तो सर इजी होगा, क्यूबाइडल भी मिल गया, सॉरी क्यूबिकल का मिल गया, क्यूबिकल इजी होगा। दूसरा है क्यूबाइडल, तो मैं इस तरह से ये क्यूबाइडल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कुछ अलग दिख रहा है क्या? तो ये होगा क्यूबाइडल, दूसरा वाला। हम्म? तो क्यूबॉइडल में लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी। तो दिस इज द पॉइंट, ये उसकी मैं इसको लेंथ बोलूंगा, ये मेरी ब्रेड्थ होगी, एंड दिस विल बी माय हाइट, ठीक है। तो क्यूबॉइडल में ये तीन चीजें, दिस इज माय लेंथ, दिस इज माय ब्रेड्थ एंड दिस इज माय हाइट, करेक्ट है। तो मैं इसको यल, बी एंड एच, ये तीन चीजों में लिख देता हूँ, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सो व्हाट दे हैव गिवन, क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ दिया है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन 10 सेंटीमीटर वाइड, मतलब ब्रेड 10 सेंटीमीटर, हाँ एंड 8 सेंटीमीटर हाइट, दिस इज हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो पता चल गया ना अभी। तो मतलब क्यूबिकल में क्या होता है, लेंथ ब्रेड हाइट सारी इक्वल है, ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसमें एल बी और एच दिया गया है। अभी तुम्हारे पास दोनों फार्मूले हैं कि सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सॉरी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, एंड lateral surface area of a cuboid, and total surface area of a cuboid, ठीक है। तो ये दोनों के भी तुम्हें फार्मूले नहीं पता नहीं, है ना, एक सेकेंड। फार्मूले पता है ना क्यूब एंड क्यूबॉइड के। 2 into लेंथ, हाँ 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, वही ना। यस यस, कम अगेन। ये क्यूबॉइड का फार्मूला है, वो जो तुम अभी बोल रहे हो। हाँ वही ना सर, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर अभी देखो, प्लस 2 into ब्रेथ प्लस हाइट, प्लस 2 into लेंथ प्लस हाइट, सही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब कॉम्बिनेशन करना है एल बी एच का, पहले एल बी लेना है, बी एच लेना है, देन एच एल लेना है, ठीक है। सो ये कॉम्बिनेशन के साथ इसका निकलेगा टोटल सरफेस एरिया, और सिमिलर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, ये तो सिंपल है ना, 6 टाइम ए का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100, 6 इंटू 100 दैट इज 600। ये तो सिंपल हो गया, इसका कोई नहीं, सिर्फ इसका तुम्हें निकालना है, कैलकुलेशन करना है, इस कैलकुलेशन यूनिट टू डू, हाँ ठीक है। क्वेश्चन उसमें 2 पॉइंट दिए गए, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लैटरल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। तो लैटरल सरफेस एरिया का हमने पहले भी देखा ना, वो वॉल पेंटिंग वाले केस में, लैटरल सरफेस में क्या है, टॉप और बॉटम ये दोनों छोड़ के जो आजू बाजू के 4 वॉल है वो चारों आएगी, ठीक है। मतलब राइट साइड का फेस, लेफ्ट साइड का फेस, फ्रंट फेस एंड बैक फेस, तो ये चार है, चारों फेस मिला के उसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। उसमें सिर्फ बॉटम और टॉप ये दोनों छोड़ के बाकी जितने सारे फेसेस है वो सब आएंगे, उसको कहेंगे लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो तुम्हें लैटरल सरफेस एरिया भी पता होना चाहिए। लैटरल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या आएगा, 4 टाइम्स ए का स्क्वायर, एक फेस का एरिया, यहाँ पे क्या है ना, सारे फेस के एरिया सेम ही है, हियर इट इज ऑल सरफेस जो है ना सबके एरिया सेम ही है, सामने वाले का। लुक एट दिस, उसी के सामने देखो,
ये फ्रंट वाले का एरिया है ए इंटू ए, छोड़ के चलेगा मीटिंग, ज्वाइन करो। ठीक है, सर हाँ हाँ ठीक है। सो अभी तुम्हें समझ में आया, ये है क्यूबॉइड और ये है क्यूब, तो दोनों के टोटल सरफेस एरिया निकालो सबसे पहले। फॉर्मूला है ना तुम्हारे जी, पास? 1 मिनट दीजिए। फॉर्मूला हाँ हाँ, है मैं वो ना? सॉल्व कर रहा हूँ, 2 मिनट। हम्म, ठीक है, टाइम ले लो, कोई बात नहीं। क्यूबिकल का लिख लिया ना ये, क्यूबिकल का सर 600, वो 1 सेकेंड। उसमें कोई डाउट है ये वाला? क्यूबिकल के टोटल क्यूब सरफेस मॉडल तो एरिया, है। क्यूबिकल में कुछ डाउट है क्या? हाँ, टोटल सरफेस एरिया 6 स्क्वायर है सर। फिर तो लुक एट दिस, ये क्यूबिकल है, इसको मैं इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ कि तुम्हें पता है कि क्यूबिकल की एक साइड है 10 सेंटीमीटर, राइट? साइड 10 ही दी है ना, हाँ सर। 10 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा 6 इंटू ए स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर इज 100, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या है 6 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या है मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज 100 ना, 10 इंटू 10 100, 10 स्क्वायर इज 100, सो ए स्क्वायर इज 100, सो 6 इंटू हाँ 100 दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्यूब, मतलब जो क्यूबिकल है उसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 600 होगा। पर लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है ना कि चार साइड लेनी पड़ती है और एक साइड का एरिया कितना आता है, क्यूब में तो सेम ही आता है ना ए स्क्वायर, तो आएगा उसमें ए स्क्वायर, लैटरल सरफेस हाँ एरिया आएगा 4a², तो 4 इंटू ए स्क्वायर हमें पता है ना दैट इज 100, साइड स्क्वायर इज 10 इंटू 10 100, 10 स्क्वायर इज 100, सो 4 इंटू 100 दैट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्यूब जो है ना क्यूबिकल उसका तो सॉल्व कर लिया ना कि उसका टोटल सरफेस एरिया 600 है, लैटरल सरफेस एरिया 400 है, इसमें कुछ डाउट है, हाँ डाउट है? नहीं एक सेकेंड, लेटरल एरिया जो आपने कहा है कि 6 इंटू 2 600 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला, मेरे को ये वापस एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये फिर से एक्सप्लेन करूं? हाँ टीएसए तक, बस टीएसए से एक्सप्लेन कर दीजिए वहां से। हाँ तो इसमें है क्या, टीएसएन एलएसए तो है ना, यहाँ से एक्सप्लेन करूँ तो क्या बचेगा, दो तो चीजें है एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब पूरा एक्सप्लेन करो सिंपल, ठीक है? 6 फिर इंटू से 8, देखो, नहीं नहीं ये नहीं। है ये है क्यूब, हाँ क्यूब की साइड है, जिसमें क्यूब की साइड बताइए 10 सेंटीमीटर, ठीक है? तो 10 सेंटीमीटर साइड बताई है, तो मतलब साइड का स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर इज 100, बराबर है ना, हम्म, बराबर है क्या नहीं? अरे हाँ या नहीं? बराबर है क्या, ए स्क्वायर इज 100, इफ ए इज इक्वल टू 10 देन ए स्क्वायर इज 100, ये बराबर है क्या? हाँ बराबर है सर। हाँ तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज ये मीन साइड, साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये फार्मूला है, नॉर्मल फार्मूला, करेक्ट है? इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, वो किधर से लेके नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ये बराबर है क्या, 6 इंटू ए स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़ा है क्या बुक में? पेज बताओगे, पेज नंबर बता दो कहाँ पे? 211, 211, पेज नंबर 211 से लिया हुआ ये फार्मूला है, ये कहाँ से किधर से लेके नहीं आए इसको, ये फार्मूला दिया हुआ है, पेज नंबर 211, एनसीईआरटी का बुक जो तुम फॉलो करते हो, ओके? अरे वीडियो ऑफ मत करो। तो ये समझ में आया, 6a² किधर से लेके आए इसको? हाँ 6 इंटू ए स्क्वायर 600 सेंटीमीटर, हाँ अरे सर। नहीं ये बताओ पहले, ये किधर से लेके आया 6a² किधर से, क्यों लिया मैंने 6a², क्यों लिया, वाई, क्यों का आंसर बताओ? मैं डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में सर। अरे इसमें डिस्कनेक्ट वाली क्या बात है भाई, ये फार्मूला है, मैथ्स का फार्मूला है, 6a², 211 पेज नंबर पे दिया है, बार बार एक्सप्लेन करूँ इसको? कौन सा पेज नंबर देखता हूँ, 200 11, 211 में देखता हूँ, मैं देखता हूँ मैं। और यही तो पढ़ा पढ़ते आ रहे हैं ना हम, कल भी तो यही पढ़ा, आज भी यही कर रहे हैं। 211 में दिया है यहाँ पे सरफेस, हाँ सर वो फॉर्मूला है सर, सही बोला आपने। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब है 6a², हाँ सर। तो इसमें रॉकेट साइंस क्या है फिर, ए स्क्वायर 100 था, 6 इंटू 100 दैट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600, हाँ टोटल, सर हाँ सर हाँ। टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना? हाँ सर। वैसे ही लैटरल सरफेस एरिया जो होता है ना उसका फॉर्मूला है 4a², उसके 4 इंटू 100 होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया किधर से आया नहीं आया? हाँ सर आया ना। क्या समझ में आया? सर ये 6 से देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ए स्क्वायर, जो हुआ 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला वो। हाँ और हाँ बोलो।
बोर्ड गिर गया सर आपका। नहीं नहीं वो ठीक है, मैंने ही गिराया उसको, बोलो आगे। हाँ नहीं नहीं सर, उसके बाद 6 a² का जो वो एरिया ऑफ अ क्यूब है, तो 6 into 100 क्या गया है वहां पे ऐसे सर। हाँ 1 मिनट यहाँ पे, जो 1 सेकेंड। हाँ मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ये कुछ मिलता है क्या नहीं, मेरे को देखता हूँ मैं। बोलो। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, या फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 6 a² सर, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। हाँ 6 a², 6 a²। लैटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है? नहीं उसका नहीं पता सर, उसका कहाँ मिलेगा मुझको। अरे यही यही पे लिखा था ना बोर्ड पे, अभी तो एक्सप्लेन कर रहा था मैं तुम्हें, यही पे तो वो लिखा था। 6 1 सेकेंड, नहीं वापस लिख दीजिए ना सर। तो ध्यान किधर है तुम्हारा, वही मैं 4 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, और एक बार लिख दीजिए ना। 4a² ये फार्मूला है। 4 a² LA से का क्या, मैं एक बार। हाँ 4 a से TS है, तो LSA का 4 a² है। LSA का फुल फॉर्म मेरे को वापस सुनना ही नहीं दे रहा, मेरे को वापस जानना है LSA का फुल एल फॉर्म क्या फॉर है। लैटरल, एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया, जिधर ये से आए उधर सरफेस एरिया। ये वाले जो चैप्टर है हाँ सरफेस ठीक एरिया है। नाम ही है ना चैप्टर का। हाँ सर। तो एल फॉर लैटरल एंड टी फॉर टोटल, लैटरल सरफेस एरिया हाँ एंड टोटल सरफेस हाँ एरिया। कुछ रॉकेट नहीं है उसमें, ठीक है, सिंपल है, फार्मूला हाँ डालो सर। आंसर निकालो। तो ये क्या है, ये दिया है, ये बताया तुम्हें 10 सेंटीमीटर, तो ये दिया है, इसमें आंसर, इसमें सबमिट करो, इसका आएगा 600, इसका आएगा 400। कुछ लॉजिक है, कुछ अलग है? नहीं सर। ठीक है, अभी इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो अभी क्या है ना कि तुम टोटल सरफेस एरिया, अभी ये कौन सा है, क्यूबॉइड, व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बताओ मुझे क्यूबॉइड का। 2 into length plus breadth plus 2 into length plus height plus 2 into breadth plus height। 2 into लेंथ ब्रेथ, 2 into, तो ये प्लस है, हाँ याद रखना, ये प्लस 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 करना है, ये ऐसे ही नहीं, ये तीनों की प्लस होगी, तीनों की एडिशन होगी, दैट इज व्हाट योर टोटल सरफेस एरिया, जो आंसर आएगा यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया, तीनों को ऐड करके। तो करो फिर, फाइंड आउट करो, 2 टाइम्स LB लेंथ ब्रेड दिया है, 2 टाइम्स BH ब्रेड हाइट दिया है, 2 टाइम्स LH दिया है, ये ढूंढो, ये टोटल सरफेस एरिया कितना आता है बता दो मुझे। कर सकते हो ना ये, करोगे नहीं करोगे? हाँ सर, तो ढूंढो इसको, फाइंड आउट करूंगा करो, ना सर। गिव मी आंसर, बताओ इसका अरे आंसर बताओ। पेन गिर गया है। हो जाएगा, हो जाएगा ऋषिकेश? हेलो सर, फाइंड आउट कर रहा हूँ। हाँ करो करो।
हो गया सर, 89.6 निकल रहा है। 89.6। हाँ सर। ठीक है, चलो एक बार चेक करते हैं। L into B 2 times LB अगर करो तो L into B मतलब 12.5 into 10 that is 125, 2 times करो तो 250। कितना आया तुम्हारा आंसर? सर एक सेकेंड, एक मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा एक मेजर मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट दीजिए। कितना बोला, कितना था तुमने आंसर, कितना बोला था? 89.6 सर। किधर से आ रहा है? एक ही का तो निकल रहा है डबल, उसकी ट्रिपल निकल रहा है, 89 से ट्रिपल हो रहा है ये। नहीं नहीं, मैं वापस कर रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। तो ये अभी तुम्हारे लिए ये फिर से बताता हूं मैं एक बार, ठीक है? इस पर ध्यान दो। हमें निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स बी एच, 2 टाइम्स एल बी प्लस 2 टाइम्स एल एच, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करनी है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा। 2 टाइम्स एल बी मतलब 2 इंटू एल कितना था? 12.5 इंटू बी कितना है? 10, तो ये कितना हाँ आया? 12.5। ये आया 250, 250। दूसरा क्या था? 2 टाइम्स बी एच, 2 इंटू बी कितना है? 10 इंटू एच कितना है? 8, तो 10 इंटू 8 80 और 2 160, तो ये आया दूसरा 160। तीसरा क्या है? 2 इंटू एल एच, 2 इंटू एल कितना है? 12.5 इंटू एच कितना है? 8, 12.5 इंटू 8 100 हुआ था, इंटू 2 8 दैट इज 200। सो अभी मेरी फाइनल वैल्यूज कितनी आई है? ये बीच वाले जो है ना, ये मैं हटा देता हूँ, सिर्फ फाइनल फाइनल जो आंसर आया उसको रखता हूँ सिर्फ। दिस इज 200, दिस इज 160 एंड दिस इज 250। सो ये तीनों के एडिशन अगर करें हम तो, सो दीज आर द 0 6 5 8 11 कैरी 1, ठीक है? तो 2 1 3 4 एंड 6, सो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेलो ऋषिकेश, कहाँ पे हो? हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? ऑन करो वीडियो। So this is 610 centimeter square, that is total surface area. ऋषिकेश, सर वाईफाई लेने गया था, आपका कनेक्शन मेरे को नहीं दिख रहा, थोड़ा हैज हो रहा है स्क्रीन सर आपका। उठ के बाजू गए थे तुम? आप कहाँ पे हो सर? यहीं पे हूं मैं, है, डोंट वरी। उठ के बाजू गए थे तुम? क्या? तो ये समझ में आया 610 किधर से लेके सर आए? क्वेश्चन नंबर 7 कब करेंगे? अभी करेंगे। सर मैं ये चला गया था सर, मैं ये मेरा निकल गया था मैं सर क्लास से ये नेटवर्क हाँ इशू की सुनो, वजह से। कुछ अलग नहीं है, सिर्फ 2 टाइम्स bh का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी 2 टाइम्स clb का मल्टीप्लिकेशन, 2 टाइम्स हाँ, bh का मल्टीप्लिकेशन, 2 टाइम्स lh का मल्टीप्लिकेशन, और तीनों मल्टीप्लिकेशन की सारा एडिशन करके, यहाँ पे हाँ। लिखी है 610। समझ में आई है? हाँ तो हाँ सर, हाँ। अब ये होगा टोटल सरफेस एरिया, कितना हुआ ये? 610। टोटल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया निकालना है। लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या है ना, बॉटम और टॉप छोड़ के बाकी जो एरिया है वो निकालने पड़ेगा। तो बाकी में क्या आएगा? 2 टाइम्स ये वाले साइड में क्या है? बी एंड एच आएगा, 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स फ्रंट में क्या आएगा? एल और एच, तो 2 टाइम्स एल और एच, तो ये निकालने पड़ेंगे। तो 2 टाइम्स बी एच हमने निकाला था,
b into h कितना था 10 into 8 दैट इज 80 और into 2 देखो 2 times bh मतलब 2 into b कितना है 10 h कितना है 8 so 2 times bh कितना हुआ 10 ज्यादा 80 और 2 160 so 2 times bh कितना हुआ ये 160 ठीक है ये होगा 160 दूसरा फाइंड आउट करना है हमें ये हाँ 160 होगा सर। दूसरा फाइंड आउट करना है ये h 2 times l कितना है 12.5 into h कितना है 8 so 12.5 into 8 कितना 100 into 2 that is 200 so ये कितना हुआ 200 so ये होगा 200 ठीक है so फाइनल आंसर लिखते हैं 160 plus 200 कितना होगा ये 160 plus 200 160 plus 200 होगा 360। हाँ तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज योर लैटरल सरफेस एरिया समझ में आया अभी हमने दोनों का निकाल लिया अभी हमने क्यूब का निकाला और क्यूबॉइड का भी निकाला सो अभी जो हमने किया उसका क्या आया 360 एंड 610 360 is what lateral surface area and 610 is what total surface area इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं यूनिट लिखते जाओ साइड पे ये होगा क्यूबॉइडल और क्यूब का क्या आया था लैटरल सरफेस एरिया था 400 और टोटल सरफेस एरिया था 600 ये था सेंटीमीटर स्क्वायर ये था सेंटीमीटर स्क्वायर अब बताओ उन दोनों में से ये था क्यूब और ये था क्यूबॉइड अब बताओ इन दोनों में से लैटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है इन दोनों में से लैटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है बताओ सर ऑब्वियसली क्यूबॉइड एलएसए का होगा ना सर क्योंकि एलएसए 610 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एलएसए का होगा ना। अरे ये 400 है अरे नहीं 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 सर ऐसे ऐसे 610 सेंटीमीटर स्क्वायर का ज्यादा है सर लैटरल सरफेस एरिया। अरे 600 ये लैटरल नहीं है ये टोटल सरफेस एरिया है भाई 600 नहीं नहीं सर टोटल है 610 610 610 610 बोल रहा हूँ मैं। अरे वो भी तो टोटल सरफेस एरिया है तुम्हें लैटरल सरफेस एरिया पूछ रहा हूं मैं लैटरल एल एस ए टोटल की बात ही नहीं कर रहे हम लैटरल की बात कर रहे हैं अभी हाँ तो आप जानना चाहते हो कि इन दोनों में से लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में किसका एरिया ज्यादा है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ लैटरल में बताओ लैटरल लैटरल में किसका एरिया तो ज्यादा सर लैटरल का है जो फर्स्ट वाला है 400 हाँ 400 का एरिया ज्यादा है। बस इतना बता दो सिर्फ 400 ज्यादा है और वो कितना ज्यादा है वो उस वाले से हाँ कितना तो ज्यादा है सर वो 160 ज्यादा एक सेकेंड मैं बोल रहा हूँ एक सेकेंड 20 ज्यादा एक सेकेंड 40 ज्यादा है। हाँ और टोटल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है 610 अरे मतलब किसका है वो उस फिगर का नाम क्या है 610 क्यूबॉइड और कितने से ज्यादा है वो 10। समझ में आया कुछ हाँ सर। खुद सॉल्व कर सकते हो क्या ये एग्जांपल अगर दिया तो फिर से अभी वापस तो करना पड़ेगा ना सर अभी क्वेश्चन 7 में जाना है सर हमको। 7 भी कर लेंगे बैठेंगे रात को 12 तक लेके बैठता हूँ तुम्हें टेंशन नहीं है बस बात का तुम्हें समझना तो चाहिए सबसे पहले तुम्हें समझेगा नहीं तो जाएंगे सर कैसे आगे होमवर्क दे दो ना मैं आपको भेज दूंगा। अरे यही तो क्वेश्चन थे जो तुम्हें छूटे नहीं जो तुम नहीं कर पाए वही तो हम क्लास में लेके बैठ रहे हैं फिर से वही टाइप में तुम्हें होमवर्क में दूंगा और फिर से तुम कल पूछोगे अरे सर अलग कोई अलग सम दे दो ना फिर। क्यों तुम्हें हरी है क्या कुछ आर यू इन हरी अरे सर 7 भी तो कितना बड़ा है सर क्वेश्चन 7 भी बहुत बड़ा है देखो ना सर। अरे कंसेप्ट है सिर्फ उसमें बड़े की बात नहीं है मैथ्स में छोटा या बड़ा नहीं होता है कंसेप्ट होता है कंसेप्ट समझ में आई बात खत्म कंसेप्ट को समझ लो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना तुम्हें ठीक है कंसेप्ट सर। समझनी इंपॉर्टेंट है तुम्हें ये समझ में आया क्या वो बता दो पहले नहीं तो ये हाँ सर ये फॉर्मूला जानने हैं हाँ सर। समझ में आया कि ये हाँ सर अभी उस फॉर्मूलाज बाय हार्ट करूंगा मैं ऐसे सेपरेटली समझ में तो आया सर अभी फॉर्मूलाज भी लर्न कर लूंगा मैं। बाय हार्ट कब करोगे अगले साल 2000 क्या सर।
बाय हार्ट कब करोगे, फार्मूला को बाय हार्ट कब करोगे? नहीं सर, इसमें फॉर्मूला समझूंगा सर। प्रीवियस चैप्टर के फार्मूलाज है क्या बाय हार्ट? नहीं सर, प्रीवियस चैप्टर के तो है नहीं सर अभी। हाँ तो अगर उसके बाय हार्ट नहीं है तो इसके कर पाओगे? नहीं सर, उसके नहीं कर पाऊंगा मैं वो देख लेता हूँ फिर ऐसे ही। सारे फार्मूला मतलब ऐसे समझूंगा मैं, ये वाला जो सामने प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सम सॉल्व करो। जब तक तुम सम सॉल्व नहीं करोगे ये बाय हार्ट करने से कुछ नहीं होता है। मैथ्स में प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। चलो 7 नंबर पे आते हैं। शांति स्वीट स्टॉल was picking an order for making cardboard boxes for packing their sweets। शांति स्वीट बॉक्स है, शांति स्वीट स्टॉल है, बॉक्स बना रहे हैं अपना स्वीट पैकिंग के लिए। 2 साइजेस बॉक्स रिक्वायर्ड, 2 साइजेस है। तो चलो 2 साइजेस है मतलब 2 चीजें दी होगी उसमें अलग अलग से, बराबर है, तो 2 पार्ट कर लेता हूँ। हाँ 2 sizes box required, the bigger size of dimension 25 and the smaller dimension। so 2 dimension दिए, bigger and smaller, तो इधर लिखता हूँ मैं bigger, तो ये साइड है बिगर डायमेंशन और ये साइड में मैं स्मॉलर वाले डायमेंशन लिखता हूँ। जैसे हमने क्यूब और क्यूबॉइड का किया था, क्यूब क्यूबॉइड किया था ना, वैसे स्मॉल बिग एंड स्मॉल करेंगे। हाँ सर। और अगर पैकेजिंग बॉक्स है उसके डायमेंशन दिए 25 बड़े वाले के 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर है ना, ठीक है। 25 दिया है, इसको नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये अलग से मत समझना इसको कुछ, ये इसके साथ ही है। 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये बड़े वाले बॉक्स के डायमेंशन दिए गए हैं। एंड स्मॉलर डायमेंशन इज 15, 12, 5, 15, 12 एंड 5। सो ये 2 डायमेंशन दिए हैं, बुक में देख रहे हो ना? हाँ बुक में ही दिख रहा हूँ सर। हाँ तो बिगर के डायमेंशन है 25, 20 एंड 5, स्मॉलर के डायमेंशन है 15, 12 एंड 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। इंटू 12 इंटू 5, हाँ सर। क्वेश्चन क्या है अभी? फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। क्या बोल रहा है वो? सभी बॉक्स के लिए क्या है ना, 5% एक्स्ट्रा सरफेस एरिया लगता है। मतलब समझ लो एक बॉक्स बनाने के लिए मुझे अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का बॉक्स मतलब सरफेस एरिया है उस बॉक्स का, तो 5% एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब मुझे जो बॉक्स का बोर्ड मतलब जिससे मैं बॉक्स बनाऊंगा ना, वो कटिंग पेपर बोर्ड, कार्डबोर्ड जो भी होगा, वो मुझे 5% एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा। मतलब जैसे मुझे बॉक्स बनाना है 100 सेंटीमीटर का, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वो, अगर मुझे बॉक्स बनाना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो मुझे कार्डबोर्ड लेते टाइम पे 105 का लेना पड़ेगा, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 5% एक्स्ट्रा लगने वाला है ना। 5% एक्स्ट्रा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये दोनों में है ना 5% एक्स्ट्रा। समझ में आया क्या? हाँ सर, 5% एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन इंटू को 20 छोटे सर। छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको सॉल्व करो, तो 5% एक्स्ट्रा सर लगने वाला है। क्वेश्चन If the cost of cardboard is 4 rupees per 100, sorry 1000 centimeter square, 1000 centimeter square, find the प्राइस cost of दिया the है, प्राइस, cardboard required for submitting 250 boxes of प्राइस दिया है। प्राइस क्या बोला है? प्राइस क्या बोला है? प्राइस बोला है रुपीज 4,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ऐसा है, 4 रुपए लेगा वो, किसके लिए? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, बराबर है ना? हाँ सर। चार हाँ रुपए सर। लेगा ये 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तो मैंने ऐसे लिख दिया उसको 4/1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये उसका प्राइस है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को वो 4 रुपए लेने वाला हूं मैं, इस तरह से लिख दिया मैं उसको। तो पूछा क्या है फिर? फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग आर्टिस्ट बॉक्स ईच का है, मतलब 250 बॉक्स है, इसके भी 250 बॉक्स देने हैं उसको, मतलब ये वाले भी 250 है और ये वाले भी 250 है। दोनों में क्या करेगा उसको?
250 बॉक्स इधर, 250 बॉक्स उधर लेने का उसको, समझ में आया? हाँ एक सेकेंड, 250 इसका 250 और 25 वाला कितना है? क्या? 15 इंटू 12 इंटू 5 250 है क्या सर? अरे मेरा भाई क्वेश्चन तो समझ ले दादा, अरे क्वेश्चन तो सर, समझ ले। यहाँ पे बोला है, यहाँ पे बोला है शांति स्वीट स्टॉलर्स लेसे इन ऑर्डर फॉर मेकिंग हंसने को बहुत कार्डबोर्ड आते हैं बॉक्सेस तेरे फॉर को, पैकिंग देयर स्वीट्स। सवाल करने को नहीं आएगा लेकिन, टू हाँ? बोलो बोलो, ये 250 क्यों लिखा मैं? मेरा फेवरेट नंबर है इसलिए लिख दिया मैं। नहीं सर, एक्चुअली वहाँ पे कुछ मीनिंग हुआ। देखिए वहाँ पे बोला है टू साइज ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड, द बिगर ऑफ डिमेंशंस 25 इंटू 20 इंटू 5 एंड द स्मॉलर डिमेंशंस 15 इंटू 12 इंटू 5 सेंटीमीटर्स। मतलब इनको टू साइजेस ऑफ बॉक्स, इनको दो तरह के बॉक्स के साइजेस चाहिए थे। द बिगर ऑफ द डिमेंशंस वाज मतलब 25 इंटू 20 इंटू 5, ये एक बड़ा डिमेंशन था। और उसके बाद था 15 इंटू 12 इंटू 5, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है रेस्ट से। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। मतलब इनको जितना भी ओवरलैप है उसके ऊपर इनको 5% का टोटल सर्फेस एरिया एक्स्ट्रा चाहिए। आगे, तो इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज रुपीज, हाँ सर, आगे बोल आगे। पर यहाँ पे कितने बोले बॉक्स कि बनाना है वो द बताना चाहिए, कॉस्ट ऑफ, कितने बॉक्स बनाने हैं? कितने बॉक्स बनाने हैं? कितने बॉक्स है बनाने? दो 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 अरे वो टाइप ऑफ बॉक्स हो गए, नंबर दिया है नीचे, नंबर पढ़ उसको, आगे क्वेश्चन को पढ़, आगे पढ़ उसको। 250। हाँ, तो ये है तुम्हारा 250 इधर बनाने का है और 250 इधर बनाने का है, मतलब टोटल है 500 बॉक्स बनाने के, बराबर है ना? हाँ सर। अभी करेगा क्या मैं तेरे को बताता, इसका निकालेगा। लुक एट दिस, अरे रो, इधर देखो ऋषिकेश, ऊपर देखो ऊपर। अभी लिखना मत, नोटबुक को हाँ हाँ सर। साइड पे रखो, नोटबुक को साइड पे रखो पहले। खाल अभी मैं हाँ सर। एक्सप्लेन सुनो, एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनो पहले, सबसे पहले। हाँ पहले तो सर मुझे बोलिए। निकालना पड़ेगा एक बॉक्स का सरफेस एरिया, बराबर है? हाँ सर, ये बॉक्स एक का बॉक्स का डायमेंशन सरफेस है, एरिया। ये बॉक्स का डायमेंशन है। तो उसके हिसाब से ये मेरा लेंथ हो गया, ये मेरा ब्रेड्थ हो गया, ये मेरा हाइट हो गया। इस वाले में ये मेरा लेंथ, ये मेरा ब्रेड्थ और ये मेरा हाइट होगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? हाँ, एल बी या रिपीट जीएफ रिपीट क्लियर? रिपीट। नहीं नहीं, वापस रिपीट कीजिए। 25 आपका लेंथ है, ब्रेथ आपका 20 है, हाइट आपका 5 है। और दूसरे टाइप के बॉक्स में 15 आपका लेंथ है, 12 आपका ब्रेथ है और हाइट आपका 5 है। बराबर है, तो समझ में आया ये? हाँ सर, अभी आया, वहां तक आया। गुड। तो मेरे को बता अभी टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। टोटल टोटल सर्विस, सरफेस एक एरिया का सेकेंड, टोटल, फार्मूला। अच्छा अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2 इंटू लेंथ प्लस हाइट प्लस 2 इंटू ब्रेथ प्लस हाइट। बराबर है फार्मूला? हाँ बराबर है। गलत बोला तो क्या? बराबर है। इसका मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकाल के बता दो और इसका भी बता दो, दोनों साइड का टोटल सरफेस एरिया निकालो। पेज है ना नोटबुक में, देखो नोटबुक तुम्हारा ऐसा होगा, उसके सामने सामने दो पेज होते हैं ना नोटबुक में। तो हाँ भाई सर। लेफ्ट वाला पेज डेडिकेटेडली इसको यूज करने का और राइट वाला पेज डेडिकेटेडली इसको यूज करने का, मिक्स मत करो किधर भी, ठीक है? जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो ठीक स्टेप है। वाइज करने का। तो पहले क्या करोगे, लेफ्ट वाले पेज में बिगर जो था, बिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालो और राइट वाले में स्मॉलर का टोटल सरफेस एरिया निकालो। ये करके मेरे को आंसर बता दो, जल्दी करो। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले मैं किसका निकालूं? 25 वाले का निकालू या 15 वाले का निकालू? अरे भिड़ू, दो पेज यूज करने के लिए बोला है, दो पेज यूज कर, लेफ्ट वाले में राइट वाले में। लेफ्ट वाले में बिगर निकाल, राइट वाले में स्मॉलर निकाल, पहले किसका भी निकाल, कोई फर्क नहीं पड़ता।
दो मिनट निकाल रहा हूँ। दो मिनट। अबे तुम नोटबुक का जब एक पेज इसको यूज करने वाले हो, दूसरा पेज इसको यूज करने वाले हो, तो क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम इसका निकालो पहले। हाँ नहीं नहीं सर, मैं वही निकालूंगा। आंसर फाइंड आउट करो। इंपॉर्टेंट चीज वो है, आंसर निकालो। क्या आया वो बताओ। आंसर रॉन्ग मत निकालना सिर्फ, हाँ। क्या सर? सिर्फ सही आंसर निकालना, बाकी कुछ नहीं। जस्ट अ मिनट, हाँ। सो एक मिनट ध्यान में रखो। तुमने स्मॉलर साइज का एरिया निकाला, 630 आया तुम्हारा, और बिगर साइज का एरिया आया तुम्हारा 1450। तो ये था। मैं कुछ अभी ये लेंथ ब्रेथ हाइट हटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जो बिगर बॉक्स था उसका एरिया आया था 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्मॉलर बॉक्स था उसका एरिया कितना था? 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। बराबर है। हाँ ये सर। दो एरिया है, ये कितने एरिया है? मतलब ये सिर्फ एक बॉक्स का एरिया है। ये दोनों कितना है? एक बॉक्स। हमें कितना निकालना है? 250 बॉक्स के लिए निकालना है ना, 250 बॉक्स के लिए। तो हम करेंगे क्या? इसको 250 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होगा 250 बॉक्स का। इसको भी 250 से मल्टीप्लाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो होगा 250 बॉक्स का। समझ में आया? हाँ सर। तो दोनों को 250 से मल्टीप्लाइड करो, तुम्हें मिलेगा कि 250 बॉक्स के लिए वो कितना एरिया लेने वाला है वो मिलेगा तुम्हें यहाँ पे। वो निकालो। हाँ, दो मिनट में हाँ निकालो, आराम से मल्टीप्लीकेशन करो।
सो अभी ये दोनों एरिया हमारा ये वाला एरिया कितना आया था 3,62,500 मल्टीप्लीकेशन के बाद दिस इज द टोटल सरफेस एरिया आया कि 250 बॉक्स बनाने में इतना एरिया जाने वाला है। और इधर स्मॉलर में 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है यूनिट सेंटीमीटर में, तो इतना एरिया जाएगा ये छोटे बॉक्स बनाने में, छोटे 250 बॉक्स बनाने में। बट कंडीशंस दी गई थी हमें 5% एक्स्ट्रा लगेगा। हाँ सर 5% एक्स्ट्रा मतलब क्या है, जहां पे 100 लगने वाला था वहां पे अभी लगेगा 105, बराबर है। तो मतलब जहां पे अभी 360 हाँ 3,62,500 लगेगा, इसमें 5% ये नंबर के 5% निकाल के करना पड़ेगा। या फिर सिंपल क्या करता हूं मैं, जब मुझे पता है 5% एक्स्ट्रा लगने वाला है, व्हाट आई विल डू कि मैं ये वाले नंबर को 3,62,500 वाले को मल्टीप्लाई करूंगा कितने 105 से, क्योंकि 5% एक्स्ट्रा मतलब क्या है, जहां पे 100 था वहां पे 105 गया, और डिवाइड करूंगा 100 से। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे, व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया 3,62 360 हाँ वही उसको क्या किया मैंने हाँ 105 मल्टीप्लाई 3,62,500 into 105 डिवाइड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि वहां पे 5% एक्स्ट्रा लगने वाला था। 5% एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब लगने क्या वाला है, है 5% एक्स्ट्रा। 5% एक्स्ट्रा मतलब क्या, जहाँ पे 100 था वहां पे 105 लगने वाला है, जहाँ पे 100 था हाँ वहां सर पे 105 लगेगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, और इसको डिवाइड बाय करूंगा मैं 100 से, मल्टीप्लाइड बाय 105 डिवाइडेड बाय 100। और सिमिलरली ये साइड पे भी करूंगा मैं, ये साइड पे क्या करूंगा 1 हाँ लाख, सर एक मिनट इसको लिखता हूँ यहाँ पे 1,57,500। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं 1,57,100 सॉरी 57,500 को मल्टीप्लाई करूंगा 105 से हाँ और सर डिवाइड करूंगा 100 से। तो ये जो सरफेस एरिया आएगा भाई, इतना मुझे कार्डबोर्ड वो परचेस करना पड़ेगा, तब जाके मैं 250 बॉक्स बना सकता हूँ इतने सर 1450 वाली एरिया के। समझ में आया 105 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, हाँ क्योंकि सर 5% एक्स्ट्रा लगने वाला था, इसलिए मैंने 105 से मल्टीप्लाई किया 100 से डिवाइड कर दिया। समझ में आया, करो ये कैलकुलेशन, दोनों साइड पे कैलकुलेशन करो। एक मिनट सर ओके। हो गए, नहीं नहीं सर थोड़ा टाइम लगेगा एक मिनट। रिकॉर्डिंग है। सुनो अभी इसका आंसर लिख देता हूं मैं, तुम टाइम मत खरीद क्या ना खत्म करना उसमें। इसका आंसर है 1,65,375। इसका आंसर है 1,65,375। और इसका क्या हाँ है 362,500। इसका है 3,80,625, 3,80,625। ठीक है, ये लिख लो, तुम डायरेक्ट आंसर लिख लो। चलो टाइम हुआ है अभी सेशन का, तो समझ में आया इसमें इतना एरिया खत्म होने वाला है, यस और नो। हाँ सर तो मतलब इसको वाले बिगर बॉक्स बनाने के लिए मुझे इतना एरिया का कार्डबोर्ड खरीदना पड़ेगा, और स्मॉलर बॉक्स बनाने के लिए इतना मुझे, एरिया चाहिए आपको दोनों में से आपको इतना एरिया चाहिए। हाँ तो मतलब ये दोनों एरिया है, मतलब मिला के मुझे इतना इतना एरिया का कार्डबोर्ड खरीदना पड़ेगा ना, दोनों को मिला के, बराबर है। तो अभी हाँ सर अभी मुझे कार्डबोर्ड कितना पड़ता है, रेट तो दोनों का सेम है ना, प्राइस दोनों का सेम है, बराबर है ना, रेट दोनों कार्ड का सेम ही है, इसलिए मैं एक साथ कर सकता हूँ। अगर समझ लो, अगर इन केस समझ लो कि बोला उसने कि छोटे कार्ड का रेट अलग है बड़े कार्ड का रेट अलग है, तो मैं अलग अलग रेट से उसको मल्टीप्लाई करता, बस रेट क्या दिया है दोनों को कि 4
रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर हाँ स्क्वायर, यही रेट बोला है ना उसने, प्राइस यही दिया है ना कि हाँ फोर सर। 4 रुपीज पर 1000। तो मैं क्या करूंगा, अभी ये वाले दो दो इतने एरिया मुझे खरीदने हैं, तो मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ कि भाई इतना और इतना एरिया मुझे खरीदना है, तो टोटल एरिया कितना हुआ, 3,80,625 प्लस 1,65,375। हाँ सर। तो टोटल एरिया आया तुम्हारा 5,46,000। 1000। ये आया तुम्हारा टोटल एरिया, मतलब इतने एरिया के तुम्हें कार्डबोर्ड खरीदने पड़ेंगे। और रेट क्या है तुम्हारा, 4 रुपीज पर 1000। तो ये रेट से मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विद रेट, रेट इज 4/1000। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आएगा दैट इज, हाँ वो मेरा होगा फाइनल आंसर। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से और डिवाइड करूंगा 1000 से। हाँ सर। 5, ये 3 0 गया, मल्टीप्लाई तो 4, सो 2184 आंसर आएगा इसका, 2184 रुपीज इतना पैसा लगने वाला है। ये तीन जीरो के साथ खत्म हो जाएगा और बचेगा 5 और 6 मल्टीप्लाइड विद 4, 6 4 24, 2184 रुपीज। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, आया ना। ये था, इतना टोटल एरिया लगने वाला था, मतलब टोटल ये होगा, ये इतना दोनों का मिला के इतना हो रहा है, इतना एरिया 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लगेगा। और एरिया का रेट क्या है कि 4 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए मैं रेट को मल्टीप्लाई किया, इतना लगेगा पेपर, हाँ कार्डबोर्ड सर। लगेगा इतना, मैं मल्टीप्लाई किया उसको रेट के साथ 4/1000। तो उसका आंसर क्या आएगा, 2184, मतलब 2,184 लगेगा मुझे इतना एरिया इतना कार्डबोर्ड खरीदने के लिए। आंसर चेक करो बराबर है क्या, आंसर शीट है क्या तुम्हारे पास? नहीं, आंसर तो है नहीं सर। ठीक है, चेक करो। कहाँ पे? टेक्स्ट बुक के पीछे देखो क्या? हाँ, टेक्स्ट बुक के पीछे देखो, बड़ा क्वेश्चन था ये। मैं देखता हूँ, देखता हूँ। बराबर है, 2184 है, 13.1। नहीं नहीं, मैं भी क्रॉस चेक करना है मुझे। कर लो कर लो। 2184। बराबर। अगर अगर सुनो, हाँ सर। अभी अभी आंसर तुमको सब समझ में आ गया, टोटल आंसर समझ में आया ना? हाँ अभी सुनो, अभी अभी ये तुम लिख लिए क्या, लिखना है क्या हाँ तुम्हें ये स्टार्टिंग से लिखा होगा ना तुमने सब कुछ? हाँ सर। ऋषिकेश बोलो, जज से बोलो यार, पट पट बोलते जाओ, ये लिखा है ना तुमने? हाँ, लिखा है। ठीक, 380,625, 3,80,625, ये इसका था और इसका था 1,65,375, ये इसका था। ये दोनों के एरिया थे, दोनों को जब मैंने ऐड किया तो उसका एडिशन आया दिस वन, ये आया उसका एडिशन, एडिशन उसका ये आने पे मैंने ये रेट से मल्टीप्लाई किया, आई हैव मल्टीप्लाइड विद दिस रेट, दिस इज रेट, और रेट से मल्टीप्लाई करने पे मुझे आंसर मिला 2184 रुपीज। ठीक है, अगर अगर ये हाँ मैंने क्यों सर। किया, ये दोनों का रेट सेम था इसलिए मैंने 4 बाय इससे मल्टी मतलब डिवाइड कर दिया, सिंपल, दोनों का रेट सेम था इसलिए किया मैंने ऐसा। अगर दोनों के रेट अलग अलग होते तो मेरे आंसर्स बदलते, जैसे कि अभी ये लिख लिया क्या तुमने, ये लिखना है तुम्हें, हाँ सर। लिखना है क्या, लिखना है ये क्या? तो दिख रहा है मुझको एक। लिख लो, ये लिख लो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो अगर दोनों के रेट्स अलग होते तो मेरा आंसर बदलता, कैसे बदलता बता देता हूँ अभी मैं चलो इसका रेट पकड़ता हूँ, इसका रेट पकड़ता हूँ 12 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर,
इसका रेट पकड़ता हूँ 12 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका रेट पकड़ता हूँ मैं 35 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये दोनों के रेट अलग अलग है ना, इसका 12 है इसका 35 है, रेट हाँ अलग अलग है सर। ना। तो फिर मैं ये नंबर को इस रेट से मल्टीप्लाई करता और ये नंबर को इस रेट से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि दोनों के रेट अलग अलग है। तो इस नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3,80,625 मल्टीप्लाइड विथ ये वाला रेट मल्टीप्लाइड विथ 12/1000 और ये वाले को 1,65,375 मल्टीप्लाइड विथ 35/1000। तो ये दोनों के अलग अलग आंसर आते, जो भी आंसर आता मैं यहाँ पे लिखता, इसको आंसर 1 करता और इसको आंसर 2 करता और जो मेरा फाइनल आंसर क्या होता फिर आंसर 1 प्लस आंसर 2 दैट इज माय फाइनल आंसर। समझ में आया? इसका एक अलग हाँ वैल्यू सर। आता, इसको खरीदने में कुछ अलग पैसे लगते हैं, इसको खरीदने में कुछ अलग पैसे लगते हैं, लेकिन दोनों भी मेरे पॉकेट से जाने वाले हैं। तो मैं क्या अलग पैसे करूंगा, लगते हैं। इसका अमाउंट प्लस इसका अमाउंट दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करने पे जो फाइनल अमाउंट होगा ऐड दैट कर इज दोगे? कॉस्ट। समझ में आया? हाँ सर। चलो अभी सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल। हाँ हाँ सर। सेशन भेज देता हूँ तुम्हें, देख लो एक बार, कुछ कंफ्यूजन है तो, बहुत लंबा चला है आज का सेशन। चलो बाय, गुड नाइट। हाँ ठीक है, आप सेशन रिकॉर्डिंग भेज दीजिए मुझे। भेज देता हूँ, भेज देता हाँ, हूँ। प्राइवेट रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मैं कल का क्लास आपको बोल देता हूँ। पूरा देख लो, देखना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा देख लो, ठीक है? मेरे को समझता है पर हाँ सर, एनालिटिक्स ठीक में है सर। तूने देखा नहीं देखा, मेरे को इधर समझता है। मैं जब एनालिटिक्स में जाता हूँ मुझे पता चलता है तूने देखा कि नहीं देखा है। वो देखो कल का सेशन भी देखो, आज का भी देखो सेशन, कल क्या का। सर, क्या हुआ? हाँ अच्छा। अच्छा, व्यूज ना, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैं देखता हूँ सर। हाँ ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट।